लड़कियों ने जमीन पर बने निशानों पर अपने हाथ रखे ही थे कि वो जगह हल्की सी चमकने लगी। हर एक के हाथ से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही थी, नीला, लाल, हरा, सुनहरा, जैसे किसी ने अचानक कोई पुराना तंत्र जगा दिया हो। बीच में जमीन हल्के हल्के खुली और वहाँ से एक सुनहरा फूल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। चारों बहनें उस नजारे को देखकर हैरान रह गई। सब कुछ इतना खूबसूरत और अजीब था कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर सबसे छोटी बहन ने जिज्ञासा में हाथ बढ़ाया। उसी पल हवा में जादुई धूल का एक सुनहरा बादल फैल गया। फूल की पंखुड़ियों से चमकदार कण झरने लगे। सबने उसे छूने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने छुआ, उनके शरीर में एक अजीब सी ताकत दौड़ गई। तीसरी बहन एमी ने देखा कि पास में एक छोटा पौधा रखा है। उसने बस हाथ उठाया और वो पौधा उसकी आंखों के सामने बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जिंदा कर दिया हो। एमी के अंदर पृथ्वी का जादू जाग चुका था। अन्ना ने मजाक में पास पड़े कंबल की तरफ इशारा किया और कंबल हवा में उड़कर सीधे उसके सिर पर आ गिरा। सब हंस पड़े, मगर उसी पल अन्ना को एहसास हुआ कि उसके पास हवा को कंट्रोल करने की ताकत आ गई है। सबसे बड़ी बहन केटी ने भी कोशिश की। उसने बस आंखें बंद की और अगले ही सेकंड उसके हाथ से आग का गोला फूट पड़ा। दीवारों पर लौ नाचने लगी। उसे अग्नि तत्व की शक्ति मिल गई थी और जब आग फैलने लगी तो दूसरी बहन मैडी ने झट से हाथ आगे बढ़ाया। फर्श से पानी की एक धारा उठी और लपटों को तुरंत बुझा दिया। उसके अंदर जल तत्व की शक्ति जाग चुकी थी। चारों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, मानो किसी जादुई कहानी का हिस्सा बन गई हो। लेकिन तभी जमीन से एक अजीब सी आवाज आई और चारों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई।